अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक वंस अगेन। अब तक वैसे आप लोगों ने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, तो अब अगर ये वीडियो भी आपको अच्छी लगे तो एंड पे ज़रूर लाइक और कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकें। तो हमारे पास जो है ये वीडियो, आपको पता है पहले 2 क्वेश्चन जो हम लोग कर चुके हैं, उनका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी और एंड स्क्रीन पे भी शेयर कर दूँगी। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, मोंटेसरी इज़ अ स्पेशल वे फॉर चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स टू बी टुगेदर। हाउ दीज मीटिंग्स आर प्लान्ड टू हेल्प चिल्ड्रन बिकम कॉन्फिडेंट, कैपेबल, क्रिएटिव एंड केयरिंग। बाकी क्वेश्चंस की निस्बत रिलेटिवली ये क्वेश्चन जो है वो सिंपल है, जैसा कि इसमें साफ आप देख रहे हैं कि उन्होंने पहले मोंटेसरी का बताया कि उसमें जो है बड़े और छोटों का जो है वो एक मीटिंग की तरह होते हैं, इसलिए से ऐसा बैलेंस्ड होना चाहिए कि दोनों ही इसका जो है वो एक सक्सेसफुल और एक्टिव पार्ट बन सकें। और दूसरी बात ये कि हम लोग किस तरह मोंटेसरी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करें कि बच्चों में ये 4 क्वालिटीज़ का कॉन्फिडेंस और कैपेबिलिटी, क्रिएटिवनेस और जो केयरफुलनेस या केयरिंग की जो इमोशनल फीलिंग है वो डेवलप हो सके। अगेन जिस तरह हम लोग करते होते हैं, कंटेंट में जो चैप्टर इस चीज़ से रिलेटेड है वो है चैप्टर नंबर 9 और स्पेशली उसका जो 9.3 है मारिया मोंटेसरी, वो इसमें जो भी हमें मटेरियल चाहिए वो हम यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन अगेन ये एंड टर्म असेसमेंट सारी ऐसे हैं कि इसमें हमने अपना लॉजिकल जो रीजनिंग है वो देनी है, अपनी क्रिएटिविटी शो करनी है, और यह क्रिएटिव राइटिंग की तरह ही है ये। तो इसमें भी आपको इस पोर्शन से मटेरियल में हेल्प ज़रूर मिल जाएगी कि आप कोई बात को किस तरह मोड़कर अपनी बात से जोड़ लें, लेकिन एज़ इट इज़ यहाँ पे आंसर मौजूद नहीं है। तो ये गलती बिल्कुल ना करें, जिस तरह के हर जगह यही चल रहा है कि पेज नंबर यहाँ से यहाँ तक, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक जितनी मैंने असेसमेंट क्वेश्चंस देखे किसी में भी ऐसा नहीं है। तो इसलिए आपने वीडियो एंड तक देखनी है ताकि बीच में जो है वो कुछ पॉइंट्स मिस ना हो जाए, क्योंकि सारी जो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स हैं वो मैं पेज पे लिख के नहीं दिखा सकती, क्योंकि टाइम इतना नहीं है। वरना अगर टाइम होता तो हम प्रेजेंटेशंस वगैरह ही बना के कर लेते। इसलिए आपको ऑडियो भी पूरा सुनना लाजमी है, क्योंकि बोलना में ज़्यादा बंदा जल्दी बोल लेता है, लिखने में वो तमाम चीज़ें मैं राइटअप पे पेज पे नहीं लिख सकती इतने शॉर्ट नोटिस में। तो इसलिए वीडियो एंड तक देखिएगा। बाद में ये कि इसमें ये चीज़ रहेगी वो चीज़ रहेगी, नहीं, अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी चीज़ बीच में से मिस नहीं हुई होती। हाँ जी, अब तो इतना तो हम सबको पता चल ही चुका है कि एक जो हर एक का तरीका होता है आंसर्स लिखने का, मेरा कुछ यही तरीका है कि मैं आंसर इस तरह लिखना चाहती हूँ या लिखती हूँ कि कोई किसी ने कभी वो कोर्स खोला भी ना हो तो, लेकिन वो जब आंसर पढ़े तो उसको पूरा आइडिया हो जाए कि वो आंसर में कहा क्या गया है। तो इसलिए मैं इंट्रोडक्शन लाजमी ऐड करती हूँ हमेशा हर पेपर में, और हमेशा ही रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह ए ग्रेड, ए प्लस ग्रेड ही आता रहा है बीएड के एग्ज़ाम्स में भी। तो हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू मोंटेसरी से। आपकी ये मेन हेडिंग होगी इंट्रोडक्शन टू मोंटेसरी। अगर आप ये ब्लू से दे रहे हैं तो बाकी जो इसकी सब हेडिंग्स हैं वो आप ब्लैक से देंगे। मेक श्योर कि ऐसा ही करें। ये तो मैंने वैसे ही एज एग्जांपल जो है ये नोट्स थोड़े से बनाए हुए हैं ताकि आप लोगों के पास थोड़ा रिटर्न भी आ जाए और आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेके अपने पास सेव रख सकें। मेन हेडिंग दें इंट्रोडक्शन टू मोंटेसरी की, बता दें किसने जो कौन है इनकी इस मोंटेसरी कॉन्सेप्ट की फाउंडर कौन है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें होता क्या है, मोंटेसरी का मकसद क्या है। 8 से 9 लाइन्स जो हैं इस चीज़ के लिए इनफ होंगी। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है वो प्लान्स फॉर एजुकेटिंग चिल्ड्रन। यहाँ पे आप इस हेडिंग को जो है वो, जिस तरह कि मैं कहती हूँ, आपने थोड़ा सा अपनी वर्डिंग में चेंज करना है ताकि प्लेजरिज्म का इशू ना हो। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन्वायरमेंट ऑफ मोंटेसरी वगैरह, या व्हाट इज़ सुटेबल थिंग्स टू फॉलो इन मोंटेसरी, या हाउ यू कैन मेक चिल्ड्रन फ्रेंडली इन्वायरमेंट। ये आपकी सेकंड मेन हेडिंग होगी। इसके नीचे फिर सब हेडिंग्स आप लिख देंगे इन्वायरमेंट की, बेसिक नीड्स की, या इस तरह जो भी आपको लगे कि फर्नीचर जो है वो बच्चों के साइज़ का होना चाहिए, बच्चों का फ्रेंडली इन्वायरमेंट इस तरह होना चाहिए, कलरफुल रूम्स वगैरह होना चाहिए। यानी जो भी प्लान होता है मोंटेसरी का वो यहाँ आप 5 से 6, 6 से 7 जो है वो हेडिंग्स बना लें। 1.5-2 सफ़े पे आ जाए, या 1.5 सफ़ा इनफ है, क्योंकि अभी जो मेन कंपोनेंट है वो हमारा इसके बाद आना है।
अच्छा, अगर आपने मेरी तमाम वीडियोस देखी हो तो आपको पता है मैंने एक दफ़ा आपको कहा था कि जहाँ कोई ग्राफ ऐड हो सके या कोई भी माइंड मैप हो ऐड हो सके, चाहे मतलब सिंपल टाइप्स ही हैं, तो आप अगर उस टाइप्स को वैसे ही लिख रहे हैं या फिर इस तरह कोई ग्राफ बना के या कोई एरोस वगैरह से शो करके लिख रहे हैं, तो उससे ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है आपके आंसर लिखने पे भी, आपके मार्क्स पे भी और आपका पेपर चेक करने वाले के माइंड पे भी। तो जिस तरह कि यहाँ पे मैंने अगेन एग्जांपल दिया, क्योंकि पेपर सारा एक ही तरह का जा रहा था, कोई ग्राफ बीच में नहीं आया, कुछ नहीं आया, तो आप एक्टिविटीज़ की दे दें, इस तरह बीच में लिख दें या ऊपर लिख दें या नीचे लिख दें, यानी इसको जिस तरह भी मोड अगर आप करना चाहें कर लें। और फिर उसके बाद जो है लिखते हैं कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं, मेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं, इमोशनल ट्रेनिंग की एक्टिविटीज़ होती हैं, सेंसेस की ट्रेनिंग होती है। 5, 7, 8 आपको ये जो मटेरियल है वो आपको उसी आपके चैप्टर जो 9 चैप्टर नंबर 9 है उधर से मिल जाएगा ईजीली। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो हम मटेरियल यूज़ करें अपने पेपर में बुक से ही रिलेटेड हो, ताकि आपको ज़्यादा ब्राउजिंग ना करनी पड़े। और दूसरी बात ये कि हमने आंसर जो है वो अपने कोर्स से रिलेटेड जितना अच्छा लिखेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर है। तो यहाँ तक हमारे पास 3 मेन हेडिंग्स हो गई। अब हम चलते हैं अपनी चौथी मेन हेडिंग की तरफ। यहाँ पे अगेन वही बात कि आपने लफ्ज़ जो है वो सवाल वाले यूज़ करने हैं और वो थोड़ा बड़ा करके लिख देने हैं और अंडरलाइन करके लिख देने हैं, ताकि पता चले कि क्वेश्चन और आंसर में रिलेटिवनेस है, कोई एम ही उठा के कहीं से क्वेश्चन या आंसर नहीं लिख दिया हुआ। तो आप यहाँ बड़ी सी हेडिंग दे दें, मीटिंग्स ऑफ मॉन्टेसरी। अब आपको पता है क्वेश्चन में 4 क्वालिटीज़ का मेनली जिक्र किया गया था, कॉन्फिडेंस का, कैपेबिलिटी का, क्रिएटिवनेस का और केयरफुलनेस या केयरिंग और लविंग इमोशंस का। तो आपने उन चारों को अलग अलग लिख लेना है। ये एक तरीका है, हर ज़रूरी नहीं हर एक का यही तरीका हो, मैं बस आप लोगों को एक जनरल और इजी तरीका बता रही होती हूँ जिससे इजीली सबका पेपर हो जाए और सबका सेम भी ना हो और डिफरेंट भी हो जाए और साथ ही इजी भी हो जाए। तो आप पहले लिख दें डेवलपमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस, जिस तरह यहाँ मैंने इसको ए से रिप्रेजेंट किया, आपने दूसरी जब क्वालिटी के बारे में लिखना है उसको बी से कर दें, फिर सी, फिर डी। मेन हेडिंग के नीचे एक और हेडिंग दें, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस या एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस इन चिल्ड्रन। बहुत सी हेडिंग्स आप बना सकते हैं। फिर उसके नीचे 2 से 3 लाइनों में कॉन्फिडेंस की इंपॉर्टेंस लिख दें और फिर एक्टिविटी 1, 2, 3 सिंपल एक्टिविटीज़ कोई भी लिख दें, जिस तरह आप कहते हैं कि बच्चों से स्टोरी टेलिंग करवाई जाती है ताकि बच्चों में बोलने का कॉन्फिडेंस आए। इस तरह की आप सिंपल मॉन्टेसरी सबने पढ़ी हुई है, सबको पता है कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो आप अपने अल्फाज में लिख दें। इसमें कोई भी इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप नेट छानें और इधर उधर से देखें। बुक में थोड़ा मुश्किल है ये इस तरह की एक्टिविटीज़ मिलना, क्योंकि बुक में मैंने गौर किया जाए जो बुक में एक्टिविटीज़ दी गई हैं उनके बारे में उन्होंने पूछा नहीं है और जो बुक में नहीं दी गई उनके बारे में पूछा हुआ है। लेकिन बुक से जो भी मटेरियल है उसको आप मोल्ड करके आपने जो क्वालिटी बी पे जो है वो क्वालिटी लिख देना है कि डेवलपमेंट ऑफ या एक्टिविटीज़ फॉर डेवलपिंग कैपेबिलिटी इन स्टूडेंट्स, और फिर उसी की एक्टिविटी 1, 2, 3, 4 कर देनी है। ये 3 एक्टिविटीज़ 4 एक्टिविटीज़ बहुत है। हर एक पॉइंट को आप 1 पेज दे दें या 1.5 पेज दे दें, अंदाज़ा लगा लें आपने 8, 9, 10 सफ़े लिखने हैं। इसी तरह पे सी में आपके आ जाएगी कि क्रिएटिविटी कैसे हम लोग बच्चों में डेवलप कर सकते हैं, और डी में हम आपके पास आ जाएगा कि हम लोग बच्चों में केयरिंग एटीट्यूड या इमोशनल फीलिंग्स कैसे कर सकते हैं। एंड पे सबको समराइज़ करने के लिए आप इंपॉर्टेंस की हेडिंग दे दें या कंक्लूजन की हेडिंग दे दें और ये आपका आंसर हो जाएगा। एंड पे मैंने सोचा मैं आप लोगों को कुछ दिखा दूं जो मैंने अंडरलाइन पॉइंट्स किए हुए हैं, या मेरा जो इरादा है वो कि आंसर में लिखने का और जो है फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं, वो कुछ यूँ हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और इसने आपकी हेल्प की है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह बाकी आंसर्स की डिस्कशन के साथ फिर हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।